पार करने वाला किसान गोपी बाढ़ अभी अभी गुजरी थी। नदी अपनी पूरी ताकत से गरज रही थी, मानो धरती से बात कर रही हो। किसान गोपी नदी के किनारे खड़ा था, चिंता में बार बार चक्कर काटते हुए। उसकी टोकरी में पहाड़ की ताजी फसलें भरी थीं। अगर आज वह इन्हें शहर नहीं पहुंचा पाया तो उसकी सारी मेहनत और उम्मीद मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे ही गोपी की चिंता बढ़ी, पास के जंगल वुटिंग से पेड़ों के गिरने की आवाज आने लगी। आवाज की ओर देखा तो एक मजबूत लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। उसके पैरों के पास लकड़ियों का बड़ा ढेर था। गोपी तुरंत उसकी ओर दौड़ा। भाई, कृपया मेरी मदद करो, मुझे नदी पार करनी है। अगर आज देर हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लकड़हारे ने अपने माथे से पसीना पोंछा, नदी की तेज धारा को देखा और बोला, ठीक है, दूसरों की मदद करना भी एक अच्छा काम है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी, लकड़ियां उठाई और काम में लग गया। पसीने से तरबतर होकर उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां जोड़कर एक साधारण मगर मजबूत लकड़ी का पुल बना दिया। गोपी की आंखें चमक उठीं। बिना कुछ कहे उसने अपना बोरा उठाया और पुल पर दौड़ पड़ा। भाई, मैं तुम्हारी इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगा, वापस आकर तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। कहते हुए वह पल भर में दूसरी तरफ गायब हो गया। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके मन में शंका घर करने लगी। अगर इस लकड़हारे ने इतनी अच्छी लकड़ी लगाई है तो वो जरूर अगली बार ज्यादा पैसे मांगेगा, तो मेरा तो सारा मुनाफा गया। सोचते सोचते उसका दिल भारी हो गया। फिर अचानक रुककर बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह वापस लौटा और चुपके से नदी किनारे पहुंचा। लकड़हारा जा चुका था, पुल अकेला खड़ा था। गोपी ने देखा कुछ जोड़ कमजोर थे। उसने पत्थरों से ठोक ठोक कर उन्हें तोड़ दिया। कई बीम नदी में गिर पड़ी और बह गईं। पुल टूट गया। गोपी ने राहत की सांस ली, मानो कोई बोझ उतर गया हो। कुछ दिनों बाद जब गोपी अपने खेत लौट रहा था, फिर उसी नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन अब नदी पहले से भी ज्यादा उफान पर थी। तेज बहाव में लकड़ी के पुल के बस कुछ टेढ़े मेढ़े टुकड़े ही बाकी थे। गोपी ने निराशा से चारों ओर देखा। अचानक दूसरी ओर उसे वही लकड़हारा दिखाई दिया, कियाफू। वह अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जा रहा था। गोपी ने जोर से पुकारा, भाई कियाफू, एक बार और मदद कर दो, मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा, 5 गुना तक दूंगा। कियाफू ने उसे देखा, फिर टूटी पुल की जगह और फिर आसमान की ओर देखा। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और चला गया। धीरे धीरे उसकी परछाई अंधेरे में खो गई। रात घिराई। जंगल से भेड़ियों की आवाजें आने लगीं। हरी हरी आंखें झिलमिलाने लगीं। भेड़िए करीब आ रहे थे। गोपी के पैर कांपने लगे। पीछे नदी थी, सामने अंधेरा और खतरा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह पछतावे से भर गया। जिस पुल ने उसकी जान बचाई थी, उसी को उसने अपने हाथों से तोड़ दिया था। आखिर में उसे अपनी कृतज्ञता की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। सीख, पुल पार करने के बाद उसे गिरा देना का मतलब है। जब किसी की मदद से हम अपना लक्ष्य पा लें, तो बाद में उसे भूल जाना या नुकसान पहुंचाना, ये न सिर्फ कृतज्ञता है बल्कि मूर्खता भी है, क्योंकि हम अपने ही रास्ते बंद कर देते हैं। बच्चों, ईमानदारी और कृतज्ञता ही इंसानियत की असली पहचान है। हमेशा भरोसेमंद बनो और अपने जीवन में पुल तोड़ो नहीं, पुल बनाओ।